नाटो पर ट्रंप का प्रहार, ब्रिटेन ने डाले हथियार। मिडिल ईस्ट की जंग होर्मुज पर आकर फंसी। ट्रंप ने रवाना किया जंगी बेड़ा, ईरान को चारों तरफ से घेरा। अमेरिका के 3 जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इन जंगी बेड़ों का टारगेट है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ में वो खर्ग आइलैंड जो ईरान के ऑयल कारोबार की लाइफलाइन है। यानी ट्रंप हर दिशा से हमला करने का प्लान कर रहे हैं। यूएसएस त्रिपोली को प्रशांत महासागर से अरब सागर में भेजा गया है। इसके साथ यूएसएस सैन डिएगो और यूएसएस न्यू ऑरलेंस भी हैं। इन जंगी बेड़ों पर F-35B जेट, ऑस्प्रे, CH-53 भारी हेलीकॉप्टर, सी हॉक, वाइपर, वेनम के साथ लगभग 1600 मरीन सैनिक भी सवार हैं। यूएसएस त्रिपोली की खासियत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब जा सकता है। साथ ही अगर जंग और भड़कती है तो ये फौरन सैनिकों की तैनाती कर सकता है। ट्रंप का टारगेट क्लियर है, ईरान को खर्ग आइलैंड और हॉर्मुज से नॉकआउट करना। You said opening the Strait of Hormuz is a simple military maneuver. Very simple. Yeah, but what did you mean by that? It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but you know, we don't use it. You know, at a certain point, it'll open itself at a certain point. But we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone. The strait itself, the actual strait, how are you? The strait itself is, we're doing a good job, but it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया भर के जहाज फंसे पड़े हैं। इसकी वजह से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका सीधा प्रेशर ट्रंप पर पड़ रहा है। ट्रंप को इसे खुलवाने के लिए नाटो देशों से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने ट्रंप को ठेंगा दिखाया तो वो तिलमिला उठे, उन्हें कायर करार दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, नाटो देश कायर हैं और अमेरिका के बिना एक गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। वो न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। अब जब ये लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है तो वो तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें भी पीछे हट रहे हैं। ये बहुत आसान सैन्य कदम है जिसमें बहुत कम जोखिम है, लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते, कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। Well, it deserves. He's right about asking that, and I think NATO's gone down a long way because they haven't. I mean, they should be helping with the strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz, and if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they were big. They're very upset with the fact that NATO has done nothing. ट्रंप के इस तीखे बयान का असर भी हुआ। अब तक खुद को इस जंग से बाहर रख रहे ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिका का साथ देने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दफ्तर ने सैनिक बेस के इस्तेमाल की पुष्टि कर दी है। इस समझौते के तहत अमेरिका अब RAF एयरफोर्ट और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर सकेगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे सामूहिक आत्मरक्षा के तहत उठाया गया कदम करार दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद ही अमेरिका के B-52 बॉम्बर जेट फेयरफोर्ट बेस से मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भर चुके हैं। ब्रिटेन के इस फैसले से अब नाटो के दूसरे देशों पर भी अमेरिका की मदद के लिए आगे आने का दबाव पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी तादाद में तेल और गैस की सप्लाई यूरोप को होती है। यही बात ट्रंप याद दिला चुके हैं। I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test.
because we don't need them, but they should have been there. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And many it's got a notion that between us doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. Their missiles are down to a low number. You see, they're shooting very few of them. You know why? Because they don't have very many of them. And because we've decimated their manufacturing capability. ट्रंप की सख्ती रंग लाई है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से अकेले निपट सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खुलवा सकते हैं। अब एक तरफ अमेरिकी जंगी बेड़ों की मूवमेंट और दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ मिडिल ईस्ट में बड़े धमाके कभी भी सुनाई दे सकते हैं।